कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी योजना सफल होने के बाद पार्टी ने इसे अगले चुनावों के लिए ब्रह्मास्त्र मान लिया था। इसी योजना का प्रयोग करते हुए पार्टी 5 राज्यों के चुनावों में उतरी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस के मुद्दों को नकार दिया। भाजपा ने भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस जीत के बाद अब 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला यह कि क्या कांग्रेस विपक्षी एकता की कमान किसी और को सौंपेगी। दूसरा यह कि क्या विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार की विपक्षी गठबंधन में फिर से पूंछ बढ़ेगी। बिहार में यह सवाल उठ रहा है कि विपक्षी गठबंधन में हाशिए पर चले गए नीतीश कुमार की किस्मत क्या खुलने वाली है। कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन की गतिविधियां जिस तरह विधानसभा चुनावों के परिणाम के इंतजार में ठप कर दी थी, अब उससे पर्दा उठ चुका है। कांग्रेस को जनता ने उसकी ताकत और कमजोरी का एहसास करा दिया है। यदि कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा जैसी ही कामयाबी मिलती तो हालात बदल जाते। अब तो उसके नेता मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस की मोनोपोली शायद ही सहने को तैयार हों, और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार की चांदी हो सकती है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार भले बने थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के दबदबे के कारण वे हाशिए पर चले गए। मन ही मन नीतीश कुमार इससे खफा चल रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार तो उसी दिन कर दिया था जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता की कोई हड़बड़ी नहीं दिखती। नीतीश की नाराजगी स्वाभाविक है। उन्होंने विपक्षी एकता के लिए जितनी मेहनत की, उसका कोई लाभ उन्हें मिलता नहीं दिखा। पीएम पद की दावेदारी उन्होंने खुद छोड़ दी, लेकिन विपक्षी गठबंधन के संयोजक पद की ख्वाहिश जरूर मन में रही होगी। कांग्रेस ने इस पर भी पानी फेर दिया था। नीतीश कुमार को कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व सौंप भी देती है तो क्या वे इसके लिए तैयार होंगे, और तैयार हो भी गए तो क्या इसका कोई फायदा उन्हें मिलने वाला है। ये 2 सवाल ऐसे हैं जिनमें दम दिखता है। दम इसलिए दिखता है कि नीतीश कुमार की पाला बदल की जो छवि बन चुकी है, उसमें उनकी नाराजगी काफी मायने रखती है। जाति सर्वेक्षण और आरक्षण से उन्होंने देश में नायाब काम करने का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन ऐसे ही वादों की 3 राज्यों में जनता ने हवा निकाल दी। ऐसे में अब शायद ही विपक्षी एकता में उनकी रुचि होगी। उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया होगा कि जाति का कार्ड अब भाजपा के हिंदुत्व, भ्रष्टाचार के विरोध और राष्ट्रवाद के आगे अपनी आभा खो चुका है। ऐसे में बिहार में सियासी समीकरण बदल जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं। नीतीश कुमार ही नहीं, अब यह बात कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की समझ में आ गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी को परास्त करने का जो जज्बा विपक्ष ने जुटाया था, उस पर पानी फिर गया है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से भी विपक्षी नेताओं समर्थकों का मनोबल कमजोर पड़ा है। यानी लोगों पर यह मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है कि नरेंद्र मोदी को परास्त करना विपक्ष के बूते की बात नहीं। नीतीश कुमार भले रामविलास पासवान की तरह मौसम विज्ञानी नहीं है, लेकिन सियासी दांव पेच में उन्हें महारत हासिल है। तभी तो लगातार 18 साल से अपनी पार्टी जेडीयू को पूर्ण बहुमत मिले बिना वे तिकड़म से सीएम बने हुए हैं। नीतीश कुमार भले नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन सच यह भी है कि वे भाजपा से अपने संबंधों का निर्वाह भी उतनी ही ईमानदारी से करते हैं।